हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक ये इपॉक्साइड कंपाउंड मिला है। इसकी रिएक्शन CH3OH के साथ कराई है, H प्लस के साथ कराई है तो X बन रहा है। और जब आप इसकी रिएक्शन CH3OH और CH3ONA के साथ कराते हो तो Y बनता है। पूछा गया है यहाँ X और Y रिस्पेक्टिवली क्या होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? रीजियो सिलेक्टिविटी, रीजियो सिलेक्टिविटी ऑफ इपॉक्साइड्स ओपनिंग। ये इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, रीजियो सिलेक्टिविटी ऑफ इपॉक्साइड ओपनिंग। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, इपॉक्साइड की ओपनिंग देखने को मिलती है। यहाँ जो इपॉक्साइड मिला है बेसिकली इसकी ओपनिंग देखने को मिलती है, और ये डिपेंड करती है अपॉन द कंडीशंस। इसलिए यहाँ एक काइंड की रीजियो सिलेक्टिविटी देखने को मिलती है कि यहाँ पर बेसिकली कंडीशंस पर डिपेंड करती है कि कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकते हैं डिपेंडिंग कि यहाँ कंडीशंस कैसी हैं, एसिडिक कंडीशंस है या बेसिक कंडीशंस है। उसके बेसिस पर यहाँ क्या देखने को मिलती है, इपॉक्साइड की ओपनिंग देखने को मिलती है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम यहाँ CH3OH और H प्लस के साथ जब हम इस रिएक्ट कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं। तो ये कंपाउंड हमें गिवन है CH2, और यहाँ ये CH है, और यहाँ इससे ये ऑक्सीजन अटैच है, और इससे यहाँ ये CH3 अटैच है। जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, CH3OH के साथ और H प्लस के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, CH3OH के साथ और H प्लस के साथ करा रहे हैं तो X बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? X बन रहा है। तो समझते हैं क्या होगा ये X। होता क्या है, जब इसकी रिएक्शन हम यहाँ क्या करेंगे, ये CH2 है, ये CH है, और यहाँ ये CH3 है। यहाँ ये ऑक्सीजन है, यहाँ ये ऑक्सीजन है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, H प्लस आता है बच्चों, ऑक्सीजन के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है जब आप एसिडिक कंडीशंस में करा रहे हो। जब आप एसिडिक कंडीशंस में कराते हो तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाता है, बेसिकली प्रोटोनेट हो जाता है। इसके पास हाइड्रोजन आ गया, प्रोटॉन आ गया, इसलिए इसको बोल रहे हैं कि इसका प्रोटोनेशन हो जाता है। अब यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या काम कर रहा होगा, इन दोनों कार्बन से जिनसे ये अटैच है, इस वाले कार्बन से और इन वाले कार्बन से, क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब क्या होता है, इन दोनों कार्बन पे क्या आ रहा होगा, डेल्टा पॉजिटिव, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव। अब हमारे पास ये जो CH3OH था, ये जो CH3OH था वो एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आता है CH3OH, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ये क्या काम करता है, मोर हिंडर्ड साइड पर अटैक करता है। मोर हिंडर्ड जो कार्बन है, क्योंकि दोनों कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो रहे हैं, ये मोर हिंडर्ड कार्बन पर अटैक करता है, लेस हिंडर्ड पर नहीं करता। एसिडिक कंडीशंस में जब आप यहाँ एसिडिक कंडीशंस ले रहे हो तो क्या करता है, ये मोर हिंडर्ड साइड पर अटैक करता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये CH3 ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर सकता है प्लस आई इफेक्ट से। इस वजह से ये वाला जो कार्बन है इस पर अटैक इजीली हो जाता है। यहाँ पर इस तरीके से इस पर अटैक इजीली हो जाता है। और यहाँ क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जैसे ही इस पर अटैक होगा तो यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ CH2 था, और यहाँ पर ये O, और ये H, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म। यहाँ ये कौन था, ये CH था, इससे ये CH3 अटैच था, और यहाँ ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन से CH3O, और इससे H, ये दोनों अटैच है। यही तो हुआ है, यही तो हुआ है जब यहाँ रिंग ओपनिंग इस तरीके से होती है। मोर हिंडर्ड साइड, यहाँ CH3 था, हिंड्रेंस ज्यादा थी, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ लेस हिंड्रेंस थी, लेकिन यहाँ जो प्रेफरेबल अटैक होता है एसिडिक कंडीशंस में, मोर हिंडर्ड साइड पर होता है। तो यहाँ इस तरीके से रिंग ओपनिंग होती है, और यहाँ क्या आ गया होगा, CH3OH, और यहाँ O पर पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो क्या काम करेगा बच्चों, यहाँ पर ये हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, -H प्लस। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH2OH, और ये बन जाएगा CH3, और यहाँ पर कौन होगा, ये OCH3। तो इसको क्वेश्चन ने बोला था X, तो ये हमारा X है, एसिडिक कंडीशंस में ये है। और अगर आप नॉन एसिडिक कंडीशंस ले लेते हो, यहाँ पर अगर आप प्रोटोनेट इसको पहले नहीं करते, नॉन एसिडिक कंडीशंस ले लेते हो, जो कि हमें रिएक्शन सेकंड दी गई है, जिसमें क्या हो रहा है, बेसिकली सेकंड रिएक्शन के अंदर कंपाउंड सेम है, CH2, CH, CH3, और इस बार यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। और इस बार इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई गई है, इस बार इसकी रिएक्शन कराई गई है CH3OH और CH3ONA के साथ, CH3OH और CH3ONA के साथ, इसके साथ कराई गई है, तो Y बन रहा है। तो होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, अगेन देखते हैं। यहाँ पे कोई प्रोटॉन तो है नहीं जो इसको प्रोटोनेट करे, तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड, ये CH है, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, और ये CH3 है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास CH3OH था, यहाँ जो हमारे पास CH3ONA था, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली CH3O नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है। ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, CH3O नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। अब ये CH3O नेगेटिव आएगा,
CH3O नेगेटिव आएगा। और ये क्या काम करता है बच्चों, क्योंकि ये दोनों कार्बन हाइड्रो हमारे ऑक्सीजन से अटैच है, तो ऑक्सीजन इनसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा। और ये स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइट पर अटैक करता है, क्योंकि यहाँ इजीली अटैक हो सकता है। यहाँ हमारे पास नॉन एसिडिक कंडीशंस में स्टेरिकली लेस हिंडर्ड कार्बन पर अटैक होता है। और जैसे ही ये यहाँ पर अटैक करता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया होगा, CH3O, और इसने इस CH2 के साथ बॉन्ड बनाया है, इस CH2 ने CH के साथ बॉन्ड बनाया, और इस CH से एक CH3 अटैच था, इस CH से एक O नेगेटिव भी अटैच हो गया है, O नेगेटिव। अब क्या होगा, आपने CH3OH तो लिया ही था साथ में सॉल्वेंट, CH3OH, ये हमारे पास CH3OH है, ये CH3OH है। ये O नेगेटिव क्या काम करेगा, इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा CH3O, CH2 और CH, और इस CH से कौन अटैच है, OH, और ये CH3। और इसी को क्वेश्चन ने बोला था वाई। इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, जब आप यहाँ पर क्या लेते हो, एसिडिक कंडीशंस लेते हो, तो पहले ऑक्सीजन प्रोटोनेट होता है, और यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो मोर हिंडर्ड साइड से अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसको ये CH3 ग्रुप स्टेबलाइज कर सकता है अगर इस पर अटैक होगा। तो इस पर अटैक होता है, CH3OH क्या काम करता है, मोर हिंडर्ड साइड पर अटैक करता है एसिडिक कंडीशंस में। और नॉन एसिडिक कंडीशंस में, जैसे कि हमारे पास ये था, नॉन एसिडिक कंडीशंस में, या बोल सकते हैं बेसिक कंडीशंस में, क्या होता है, हमारे पास CH3O नेगेटिव पहले अटैक करता है, प्रोटोनेशन नहीं होता, CH3O नेगेटिव अटैक करता है, और ये लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है, प्योरली SN2 मैकेनिज्म होता है यहाँ पर प्योरली SN2 मैकेनिज्म होता है। और यहाँ पर लेस हिंडर्ड साइड से अटैक होने के बाद देन इसको प्रोटोनेशन कराते हैं, तो ये वाई बनता है। तो ये वाई है, और बच्चों, और ये कौन था ऊपर वाला, ये एक्स था, ये इन्हीं के बारे में पूछा था, एक्स और वाई क्या होंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।